मुझे ये कह दिया गया था कि मंचों पे शुभम इस कविता को मत पढ़ना। आपने देखे होंगे वो दृश्य, पुलिस वाले का हेलमेट उतार करके थप्पड़ मार दिया। कविता भी लिखी तो प्रमाणिक आंकड़ों के साथ भी लिखी, और आज वो एक एक बात सच साबित हो रही है। सिर्फ यूट्यूब का चैनल नहीं है ये मिशन साइबर सिपाही। अरे दीपक सिंह हिंदू बनने के लिए ना चमड़ी गलानी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। ये कड़वी बातें हैं, कितने वर्षों से बोल रहा हूं। जो मैंने आज कहा था कि एक एक बात सच साबित हो रही है। 7 साल पहले कविता की पंक्तियां बोली, बीच की पंक्तियां उस कविता की। ये पूरी कविता इसी चैनल पे है, मिशन साइबर सिपाही पे। आप लोग ढूंढेंगे आपको मिल जाएगी, पूरी कविता सुन लीजिएगा। बीच की पंक्तियां हैं कि कभी सोचा तुमने आखिर कब तक भारत अपना सेक्युलर है। मुझे यह कह दिया गया था कि मंचों पे शुभम इस कविता को मत पढ़ना, ना तालियां बजेंगी ना लिफाफे मिलेंगे। और मैं वहां से यह कह के वापिस आ गया था कि यह कविता मैंने ना तालियों के लिए लिखी है ना लिफाफों के लिए लिखी है। अगर मेरे सोए हुए हिंदू समाज में, अगर मेरे हिंदू समाज में किसी की धमनियों में बहने वाला रक्त जो पानी बन चुका है वो फिर से खून बन जाए, फिर से रक्त बन जाएगा, तो ये कविता लिखना मेरा सार्थक होगा। आपने देखे होंगे वो दृश्य, पुलिस वाले का हेलमेट उतार करके थप्पड़ मार दिया। सेना के जवानों पे हेलमेट उतार उतार के थप्पड़ मारने के, जूते चप्पल मारने के दृश्य आपने देखे हैं कश्मीर में और केरल में। इन जिहाद परस्तों से मैं वर्दी में भी पिटता हूं। करना क्या है तुमको वो समझ लो अब इशारों में, वरना हिंदू बहन बेटियां बिकेंगी फिर दिनारों में। कटकर मरने से अच्छा है लड़कर धर्म बचा लेना। दोहराना मत कश्मीर की गलती, तुम हथियार उठा लेना। 7 साल पहले यह पूरी कविता मैंने बोली थी। शुभम मंगला को कवि के रूप में मंचों से रिजेक्ट कर दिया। हमने अपना मंच बनाया, हमने साइबर सिपाही बनाया। इसीलिए कहता हूं ये सिर्फ यूट्यूब का चैनल नहीं है। जो भी कुछ बोला है, कविता भी लिखी तो प्रमाणिक आंकड़ों के साथ भी लिखी, और आज वो एक एक बात सच साबित हो रही है। जिन्होंने मेरी इस कविता को रिजेक्ट किया था, समाज के बड़े वर्ग, बड़े नामी गिरामी इज्जतदार लोग, आज मैं उनसे भी सवाल करता हूं, मुझे झारखंड की इस घटना का जवाब तो दो। 7 साल पहले जो शुभम मंगला ने कविता लिखी, आज वो कहां झूठी साबित हुई है, बताओ तो सही। गांव में कह दिया ना हिंदू बच्चियों को अगर रहना है तो इस्लाम अपनाना पड़ेगा। कह दिया ना स्कूलों में संडे की नहीं शुक्रवार की छुट्टी होगी। 75% हो गए हैं, नियम इस्लामी करो। बोल दिया ना हमारी आबादी 75% है, हमारे नियम चलेंगे। क्या गलत कहा था 7 साल पहले शुभम मंगला ने इस कविता में? जवाब आप लोग देना मेरे दोस्त। है शुक्रवार की छुट्टी। दिखाता हूं एक छोटी सी वीडियो क्लिप। ये जो मेरे बाजू में बैठे हैं ना, जिनको लोग कई बार आके बोलते हैं मोदी का दलाल है, अरे दीपक सिंह हिंदू बनने के लिए ना चमड़ी गलानी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। पूछो एक बार दीपक सिंह हिंदू के साथ में, जाओ चैलेंज करता है शुभम मंगला, एक दिन इनके परिवार के साथ में रह के दिखाओ ना मेरे को। सबसे आसान काम है उंगली करना, टांग खींचना। सिर्फ यूट्यूब का चैनल नहीं है ये मिशन साइबर सिपाही। कितने अभियान जुड़े हुए हैं, कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं। शुक्रवार की छुट्टी की आपने तो न्यूज सुनी है ना, ये भविष्यवाणी करके बैठे हैं दीपक भैया। दुख तब होता है जब अपने ही समाज के कुछ लोग आके यहाँ पे कमेंट में लिखते हैं, तुम कुत्ते हो, मोदी के दलाल हो, अंधभक्त हो, मोदी भक्त हो, मास्टर स्ट्रोकवादी हो। हम भी मानते हैं कि मोदी सरकार में कुछ कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी चीजें गलत हो रही है। हर गलत चीज पे हमने आवाज उठाई है। जितना क्रिटिसाइज हमने किया मोदी सरकार को, शायद ही किसी और ने किया होगा उतना। आप लोग समझो, इस मिशन को समझो। लोगों को बरगला के, लोगों को भटका करके और लोगों को भड़का करके आप सिर्फ सनातन समाज को कमजोर करने का काम कर रहे हो। आप हिंदुओं को आपस में उलझा रहे हो। दीपक सिंह हिंदू के लिए सबसे आसान रास्ता है, बैठ के सारे दिन बीजेपी को गाली दे, बैठ के सारे दिन मोदी को, अमित शाह को गाली दे। सबसे आसान रास्ता है। इनकी तो जिंदगी बेचारों की नरक बना दी। 60 दिन क्यों रही है जेल में? फिर भी ये जानते हैं कम बुरा, ज्यादा बुरा, सबसे बुरा के अंदर में अगर चुनाव आज करना होगा तो विकल्प यही है, क्योंकि उसके बाद तो कौन है? लड़कों से गलती हो जाती है? सेना से सबूत मांग लो सर्जिकल स्ट्राइक के, चाइना के आगे लंबे लेट जाओ,